हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके। दोस्तों काफी ज्यादा फॉल आज हमें देखने को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। कुछ चार चार साढ़े चार 5% के आसपास स्टॉक नीचे था और काफी सारी न्यूज भी लगी हुई थी इस स्टॉक के ऊपर, जो अपनी सऊदी अरामको वाली डील थी रिलायंस की। उसको उस न्यूज को लेके कुछ ये आज फॉल आया रिलायंस को लेके। तो इसी सारे न्यूज को एनालिसिस करेंगे कि क्या असल में क्या न्यूज है, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है, और थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है और शॉर्ट टर्म में कितना और नीचे तक जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इस न्यूज के ऊपर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आज आई कि अरामको, और जो आई तो ये वैसे वीकेंड के अंदर थी, बट पर्टिकुलरली जो आज इसका हमें आप मान के चलो कि जो स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिला इस न्यूज को लेके, वो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं। मैंने जो न्यूज के ऊपर कुछ एनालिसिस किया हुआ है और एक बार बीएससी की वेबसाइट पे भी चलेंगे जहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंजेस को दिया है रिगार्डिंग दिस डील। तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर एक बार उसके बाद चार्ट को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम इस न्यूज के ऊपर। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे और फिर एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने वैसे नोटिफिकेशन खोला हुआ था क्योंकि मैं इसकी खुद एनालिसिस कर रहा था। वैसे मैं जो लोग जानना चाहते हैं मैं उन लोगों को बता देता हूँ। आप बीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में अगर जाएंगे तो वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको दिख जाएगा कि इन्होंने ये जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR प्रेस रिलीज। तो बेसिकली आप इसको ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा। और इसके अंदर जो इन्होंने बेसिकली जब भी इस तरह का कोई मेजर नोटिफिकेशन होता है तो जनरली आपको कंपनीज के प्रेस रिलीज या इनमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ में ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। बेसिकली मतलब कहने का ये होता है, बहुत सारे आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होगे, वहां भी काफी वहां भी आप न्यूज को पढ़ सकते हो, बट ऑथेंटिसिटी है, मतलब कंपनी ने क्या अल्टीमेट कम्युनिकेट किया है एक्सचेंजेस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो मैं कोई भी न्यूज वेबसाइट से देखने से अच्छा यहाँ पे देखता हूँ कि कंपनी असल में क्या कहना चाहती है, जिससे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। तो आप भी अगर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या फ्यूचर में कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो उसका ऑथेंटिसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बीएससी या एनएससी की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। मैं जनरली बीएससी प्रेफर करता हूँ। तो दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ कम्युनिकेट किया है एक्सचेंजेस को, ये 19 नवंबर का है। तो आज तो अपना 23 हो गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो है वो 3 दिन पहले का इन्होंने कम्युनिकेशन दिया था वीकेंड के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब ये इसमें क्या कह रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा आपको अगर ब्रीफ आइडिया दे दूं तो 2019 के अंदर सऊदी अरामको और रिलायंस के अंदर कुछ डील चलने वाली थी, क्योंकि रिलायंस अपने O2C बिजनेस, मतलब ऑयल टू केमिकल वाला जो बिजनेस है, वो थोड़ा वहां पे उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है कि आने वाले टाइम में शायद उसकी डिमांड कम होने वाली है और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी और अपना डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो बात जो इनकी 2019 में चली थी वो 20% स्टेक लेने वाला था। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज एट सऊदी अरामको साइंड ए नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑफ इंटेंट इन अगस्त 2019 फॉर पोटेंशियल 20% स्टेक एक्विजिशन बाय सऊदी अरामको इन O2C बिजनेस ऑफ रिलायंस। तो बेसिकली जो सऊदी अरामको था वो 20% के आसपास का स्टेक लेने वाला था और ये बातचीत अभी चल ही रही थी और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था, अभी कुछ भी मेटलाइज इसके अंदर नहीं हुआ था। तो बेसिकली ये जो पूरी बात इनकी 2019 से चल रही थी, उसके बाद 2020 के अंदर कोविड आ गया और कोविड आने के बाद कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। मतलब उसके बाद जो चीजें हो गई वो थोड़ी सी चेंज हो गई, कहीं ना कहीं ऑयल की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गई, तो चीजें चेंज हो गई और ये कहीं ना कहीं बातें इनकी फिर भी होती रही, बट कुछ भी मेटरलाइज नहीं हुआ। अब 2021 के अंदर लास्ट अगर आप मुकेश अंबानी जी का अपना इनका जो इन्वेस्टर वाला जो पीपीटी होता है उसमें भी देखोगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। लेकिन अभी ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि over the past 2 years both the terms teams have made significant efforts in the process of due diligence despite covid restriction, इन सब ने ये सब लोगों ने करा है। बट उसके बाद ये जो बेसिकली बात कहना चाहते हैं
जो इम्पोर्टेंट अपने लिए है वो है रिलायंस रिसेंटली अनवील्ड इज प्लान्स फॉर न्यू एनर्जी एंड मेटल बिजनेस बाय द अनाउंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ये इन्होंने पार्क जो वहां पे अपने जामनगर के अंदर बनाया है, और सारी चीजें जो इन्होंने यहाँ पे अपने बारे उस जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये मूव कर रहे हैं, तो उस चीज के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और जो ये कारण, अब जो मेन पॉइंट है वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यू टू द इवॉल्विंग नेचर ऑफ Reliance business portfolio, Reliance and Saudi Aramco had mutually determined that it would be beneficial for both the parties to re-evaluate the process, the proposed investment in O2C business in light of change contexts. मतलब जो कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है बेसिकली, जब ये प्रपोज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर, और आज का जो सिनेरियो है बहुत जाहिर सी बात है, चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, कोविड के बाद काफी चेंजेस हो चुके हैं। तो उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए दोनों पार्टी ने म्यूचुअली एग्री हुए हैं इस बात पे कि इस प्रोसेस को एक बार दोबारा रीएवोल्यूट करना है और एक बार दोबारा समझना है कि किस तरीके से बेसिकली होना है। तो अभी एज ऑफ नाउ अभी यहाँ पर कुछ भी डील अभी नहीं होने जा रही, मोटा मोटा जो कहने का मतलब है। और कहीं ना कहीं इसने रिलायंस कहीं ना कहीं अपना जो O2C वाला बिजनेस था उसको कहीं ना कहीं अलग भी करने वाला था। तो इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि the current application with NCLT for segregating the O2C business from Reliance is being withdrawn. तो इन्होंने जो अपना सेग्रीगेट करना था ये बिजनेस बेसिकली, वो भी इन्होंने अभी NCLT से विड्रॉ कर लिया है। तो आप मान के चलो मोटा मोटा कि अभी एज ऑफ नाउ, एक तो पहला रिलायंस में कोई डीमर्जर नहीं होने वाला, मतलब इनके बिजनेसेस अलग अलग नहीं होने वाले, खासकर ऑयल टू केमिकल वाला और सऊदी अरामको वाली डील अभी एज ऑफ नाउ नहीं होने वाली। अब फ्यूचर में होती या नहीं होती वो एक बार देखने वाला टाइम होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट अभी एज ऑफ नाउ जल्दबाजी में तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो यहाँ से हमें क्लियरिटी इसको लेके मिल रही है। तो आई होप दोस्तों आपको एक तो पहले न्यूज क्लियर हुई होगी कि दो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि ऐसी कोई अभी डील नहीं होने जा रही, मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं होने जा रही, मतलब महीने 2 महीने या जो बीच की बात चल रही थी अभी नहीं होने जा रही। रीएवोल्यूट करेंगे उसमें टाइम लगेगा, तो मतलब जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा ये है कि जो इनका ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है उसको भी अभी विड्रॉ नहीं कर रहे, तो आई थिंक बाकी दोनों बिजनेस भी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही रहने वाले हैं और अभी जल्दी से कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा इस न्यूज का, अब इसको कई लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कि रिलायंस अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ही फोकस करेगा, जो उसका बिजनेस है और जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती आ रही है वो चलती रहेगी। और कई लोग इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी लेके चल रहे हैं कि अब अरामको नहीं आ रहा तो हो सकता है रिलायंस को कुछ लॉसेज हो नहीं हो, वो सारी चीजें भी चल रही है। मार्केट में अलग अलग तरह की न्यूज चलती रहती है, बट मार्केट जो अपना स्टॉक मार्केट है और स्टॉक ने किस तरह से बिहेवियर दिखाया है वो एक बार हम इसके चार्ट पे चेक करते हैं कि स्टॉक ने आखिर किस तरीके से बिहेवियर दिखाया। तो बेसिकली दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पर रिलायंस का वीकली चार्ट। पहले एक बार थोड़ा सा डेली पे देख लेते हैं, फिर वीकली पे देखेंगे, क्योंकि वीकली थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो बेसिकली अगर आज आप देखोगे तो 4.43% कुछ 109 रुपए से भी ज्यादा का फॉल हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिला है। और कैंडल स्टिक भी आप देखोगे तो बेसिकली रेड कैंडल बनी है एक बड़े वाली। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो हाई इसने लगाया था कुछ 2700, ये देखो ये वाला जो हाई है 2742 से लेकर अभी जो आज जहां क्लोजिंग हुई है 2346, तो 400 रुपए का 350 400 रुपए के आसपास का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है रिलायंस के अंदर। और अगर आप मेजर आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखोगे तो आई थिंक सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो हो सकता है रिलायंस के लिए, ये पर्सनली मैं आपको कोई यहाँ पर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पर्सनली मैं स्टॉक होल्ड भी करता हूँ, तो कोई भी किसी तरीके की कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन बना रहे हो बेस्ड ऑन दिस तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे पहला सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो मुझे यही वाला लग रहा है जो उसका लास्ट हाई था सितंबर 2020 का, मतलब यही 2350, मतलब बेसिकली 2350 रुपए का जो है बेसिकली अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ये आज जहां क्लोज हुआ है आज के लो को इसको नहीं काटना चाहिए। अगर यहां से हमें ऊपर की मूवमेंट दिखाता है तो स्टॉक और ऊपर जा सकता है। और दूसरा अगर आप थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस को देखते हो, क्योंकि मैं पर्सनली मूविंग एवरेज बहुत सारा फॉलो करता हूं, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये 4 लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, 4 पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। तो बेसिकली आज की जो क्लोजिंग रिलायंस की आई है वो बेसिकली जो क्लोजिंग आई है वो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई है, विच इज वेरी बेरिश। मतलब बेसिकली इसको बेरिश जब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी काट देता है तो कहीं ना कहीं वो एक बेरिश टेरिटरी में जा चुका होता है या जाने वाला होता है। तो दोस्तों लास्ट जो सपोर्ट
हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जिसके बाद ये अल्ट्रा बेरिश हो जाएगा स्टॉक, वो होगा ये वाला। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज भी अगर कट जाता है 2245, मतलब आप मोटा मोटा इसको समझ लो 2200 रुपए का आप लेवल समझ के चलो। अगर 2200 रुपए का लेवल भी यहाँ से कट जाता है रिलायंस के अंदर, तो फिर रिलायंस अपना डेली चार्ट पे अपने आप को एक बेरिश जोन में जाता दिखाई दे जाएगा, और आई थिंक फिर इसमें करेक्शन बढ़ने की संभावना और ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों अपना फाइनल सपोर्ट, पहला सपोर्ट यही वाला जो आज का लो है, सेकंड सपोर्ट होगा अपना 2200 का। ये दो मेजर सपोर्ट मेरे को ऊपर से समझ में आता है, और हो सकता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग वगैरह हो, अभी यहाँ पे टाइम पास करे और यहीं घूमता रहे। अभी हो सकता है अपने अपने हाई के आसपास जाता तो नहीं दिख रहा, जिस तरह से मार्केट वगैरह में भी फॉल आ रहे हैं। बट सपोर्ट मेरे को बेसिकली मेरे को लगता नहीं कि ये 2200 रुपए से ऊपर के 2200 से ऊपर कहीं 2200 से सॉरी नीचे जाने वाला है अभी एज ऑफ नाउ, जो पर्टिकुलरली चार्ट स्ट्रक्चर देख के लगता है। थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का अगर हम चार्ट देखें, वीकली का अगर आप टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, तो बेसिकली ये मैंने आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट रख दिया है। तो अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी अपनी मार्च 2020 से, तो अगर आप देखो तो बेसिकली इसने अपना 50 वीकली मूविंग एवरेज, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 20 50 100 और 200, मतलब ये होगा अपना 20 50 100 और 200। तो बेसिकली अगर आप ये पूरी रैली देखोगे, देखो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो अभी तक इसने कभी भी अपना 50 मूविंग एवरेज कभी भी तोड़ा नहीं है। एक बार ये यहाँ आया था फेब 21 को, एक फेब 2021, उसके बाद 19 अप्रैल को भी एक बार आया, और एक बार अब इसने ये वाला जो 20 वीकली मूविंग एवरेज तोड़ के एक बार फिर नीचे आने की कोशिश करी है। तो ज्यादा से ज्यादा जो आ सकता है ये वीकली मूविंग एवरेज में भी जो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो भी 2237, मतलब आप मोटा मोटा जो दोनों लेवल हमें समझ में आ रहा है, 2200 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायंस के अंदर। तो रिलायंस अगर 2200 2250 के आसपास आता है तो अच्छा बाइंग जोन बन सकता है विद ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर यहाँ पर कहीं मिल जाता है तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, जो ये सारी हिस्ट्री बनी हुई है, इसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके का संभावना लगती है कि यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट ले ले और फिर एक बार ऊपर की डायरेक्शन को पकड़े। तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग का। तो दोस्तों ऑल्दो ये न्यूज पे अगर आप बात करोगे तो न्यूज तो देखो ऐसा कुछ मेरे को खास नहीं लग रहा है। सऊदी अरामको अगर इन्वेस्ट कर देता तो अच्छा ही होता, बट बेसिकली अगर नहीं भी कर रहा है तो एज ऑफ नाउ देखो रिलायंस का बिजनेस इस वजह से बंद नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला कि सऊदी अरामको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो रिलायंस अपना पूरा फैक्ट्री बंद कर देगा या फिर वो ऑयल बेचेगा ही नहीं। इस तरीके से नहीं होता। मतलब अभी भी बिजनेस चल रहा है, आगे भी बिजनेस चलता रहेगा, और आज से 40 साल 50 साल पहले भी यही बिजनेस इतने टाइम से कर ही रहे हैं ना। अभी सिर्फ 20% के स्टेक के लिए कोई बिजनेस तो बंद नहीं होने वाला, और ऐसा भी नहीं होने वाला कि इस साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो माल इन्होंने ऑयल बेचा होगा उस पर जो प्रॉफिट आना होगा वो आ जाएगा। हाँ, बट कहीं ना कहीं अरामको की डील हो जाती तो इनके पास शायद एक एडिड एडवांटेज हो जाता कि अरामको का इन्वेस्टमेंट रिलायंस के अंदर हो गया है, और कहीं ना कहीं इनको डीमर्जर वगैरह में हेल्प मिल जाती है। और आगे जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है बेसिकली ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो इस वाले बिजनेस से थोड़े से इनको एग्जिट मिल जाता, मतलब एक कैश फ्लो यहाँ से बन जाता। बट अभी एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा चेंज हो गया। बाकी हम आगे से आगे इसको देख रहे हैं किस तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको चीज समझ में आई होगी। न्यूज भी मैंने आपको क्लियर कर दी, चार्ट्स पे भी एक बार क्लियर कर दिया। इंपॉर्टेंट लेवल है अपना 2200 का, और अगर उसके नीचे ज्यादा दिखाई देता है तो फिर एक बार देखेंगे किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ आप 2200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल इसको देख सकते हो जहां पे अच्छा अपना बाइक जोन बन सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। इस तरह की एनालिसिस हम करते रहते हैं, बेसिकली चार्ट एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस, सब कुछ हम करते रहते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के किसी और एनालिसिस के साथ। चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, नमस्कार।